नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दूये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिक कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छह डाला ग्रंथ, और जिसकी प्रथम ढाल हम देख रहे हैं। और इसमें चार गति के जीवों के दुखों के संदर्भ में बहुत सुंदर चित्रण है। संक्षिप्त है लेकिन अ, बहुत सारे दुख बता दिए हैं। और आपको इस विषय में अगर और पढ़ना हो अ, तो भाव पाहुड़ देखना चाहिए। भाव पाहुड़ ग्रंथ में कुंदकुंदाचार्य ने, अब ये भाव पाहुड़ कौन सा ग्रंथ है? कोई नया ग्रंथ है क्या? नया नहीं है। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ यह है कि लोगों ने अष्टपाहुड़ को एक ग्रंथ पूरा बना दिया, जबकि वो आठ अलग अलग ग्रंथ हैं। और ठीक है, वो सारे इकट्ठे ही हैं, इसलिए उनको एक में रखा गया है। और उस पे टीका भी है, लेकिन वो आठ अलग अलग ग्रंथ है। तो आठ ग्रंथ अलग अलग है का मतलब ये है कि आठों ही अलग अलग इंडिपेंडेंट है पूरे। एक का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और हर एक पाहुड़ में गाथा नंबर आप देखोगे तो गाथा नंबर एक से शुरू होगा। जैसे समय सार में अधिकार है, तो जीवा जीव अधिकार पूरा हुआ, फिर कर्ता कर्म, फिर पुण्य पाप, तो वो गाथा कंटिन्यू होती है ना। ऐसा उसमें नहीं है। 502 गाथाएं हैं आठ पाहुड़ मिला के, लेकिन हर एक में एक गाथा नंबर एक मिल जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो अष्ट पहाड़ गाथा एक, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, आठों पहाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि आठों में पहले नंबर की गाथा मिलेगी। खैर, कहने का मतलब ये है कि वो भाव पहाड़ है उसमें एक, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से कुंद आचार्य ने ऐसा वैराग्यदायी पूरा चार गति के दुख बताए हैं। और ये जो सारी बातें आपने सुनी तो होगी, लेकिन पढ़ने में शायद नहीं आई होगी कि इतना दूध पिया माता का कि अ, इतना रुलाया है माँ को कि पूरा समुद्र भर जाए। और सुमेरु पर्वत जितना अनाज खा लिया लेकिन अभी तक भूख नहीं मिटी। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में तो आई होगी, पर वो सब उसमें से है, वो भाव पहाड़ में। तो कभी आपके सिलेबस में तो आएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो कभी मन करे तो ऐसे ही गाथा गाथा एक बार देख लेना, गाथा और अर्थ, या हरि गीत जो है वो ही। और इसका पद्यानुवाद भी है डॉक्टर साहब का, तो ऑडियो भी मिल जाता है। खैर, तो चार गतियों के जो दुख हैं उसकी चर्चा ये चल रही है। और कल हमने नरक गति का दुख देखे, और उसमें अंत अंत का एक दोहा, जो एक छंद जो है वो बाकी है। बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हम्म, ठीक है।
तो चलिए, तो कल अंत में यहाँ पे हमने छोड़ा था ये विषय, और 13वां छंद जो है यहाँ से पढ़ना है आगे। तो एक बार पाठ करना चाहिए वैसे। अभी समय थोड़ा कम है इसलिए नहीं कर पाते, लेकिन आप अपने हिसाब से घर में पाठ जरूर करिए इसका। मतलब पूरा पूरा 6 ढाला का तो उतना इकट्ठा समय शायद ना भी मिले, लेकिन एक ढाल वो सुनना या पढ़ना, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो उतना आप आराम से कर सकते हैं। तो ये छंद देखो। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। देखो ये हम पढ़ रहे हैं, और स्वाध्याय भी है, लेकिन पढ़ रहे हैं ना, कक्षा है। तो धीरे धीरे इसका प्रयोजन ये है कि आप इस ग्रंथ को स्वतंत्र अपने आप से पढ़ सके, समझ सके, किसी और की जरूरत ना पड़े बाद में। तो एक एक शब्द का अर्थ लगाना आना चाहिए। जैसे मैं पूछूं बीच में से कि अम, अभी ऐसे कोई कठिन शब्द ज्यादा तो नहीं है, पर ठीक है। देखो ये निपट, निपट मतलब क्या होता है? अत्यंत। अत्यंत, घोर, एकदम महाअज्ञानी हो। निकृष्ट निकृष्ट। हाँ, एकदम ही अत्यंत ऐसा। फिर पीर, पीर मतलब पीड़ा, दुख। पीड़ा, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ है। और तास, तास मतलब प्यास। है, प्यास। नहीं क्या? प्यास, भूख प्यास होते ना वो। नहीं नहीं, तास, तास। त्रास बोला ना, तास। ये स्क्रीन पे जो है ना, तास। एक सेकंड। तास। तास अच्छा, भ्रमण की। इस प्रकार इस, हाँ। हाँ, वो उस भ्रमण की, तास माने उस, वो जो जीव का अनादि काल से अभी तक का भ्रमण है, उसकी कथा बहुत बड़ी है। पै, पै मतलब देख के तो फिर मैं भी बता दूंगा। नीचे नहीं देखना है, इधर ही देखो। पै मतलब फिर भी, परंतु, पै मतलब परंतु, कछु कहूं, कुछ कहता हूं, कही मुनि, जैसे मुनियों ने कही, यथा माने जैसा, यथा मतलब जैसा। ठीक है, बाकी तो फिर सरल है। ताही, ताही माने उसको, उसको सुनो। ताही माने इसलिए भी होता है, उसको, ताही माने गुरु की उस शिक्षा को सुनो, उस शिक्षा को सुनो, जो चाहो, जो चाहो माने यदि चाहते हो तो, जो जो चाहो, बोले यदि तुम ऐसा चाहते हो तो बोले ऐसा सुनो। भूल आपको भरमत वादी, यहाँ पे ये वादी शब्द है ना, इसका अर्थ है व्यर्थ, बिना मतलब का ही भ्रमण चल रहा है। ये वादी वो वाद विवाद वाला वादी नहीं है, उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, वादी, प्रतिवादी, है ना, वो अलग है, ये वादी। तो बस ये कुछ दो चार शब्द होते हैं जिनके कारण से फिर अटक जाती है बात।
बाकी तो अर्थ लगाना आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे शब्द जो कोई ऐसे बीच में आते हो ना, तो उनका एक बार अर्थ 2-3 बार देख लोगे तो धीरे धीरे वो अ, याद हो जाते हैं। तो देखो, तीन लोक को नाज, नाज का अर्थ है अनाज। तो तीन लोक के बराबर अनाज यदि कोई खा ले तो भी भूख न मिटे, मिटे न भूख। तीन लोक को नाज जू खाए, मिटे न भूख, भूख नहीं मिटे फिर भी। और ऐसा होने पर भी, मैंने इतनी भूख लग रही है कि 3 लोक का पूरा अनाज खा लो तो भी भूख ना मिटे, और फिर भी कणा न लहाए, एक कण भी नहीं मिलता। ये दुख बहु सागर लो सहे, बहुत सागरों पर्यंत की आयु होती है। तो उतने, अब एक सागर तो कितना बड़ा है ये तो अभी नहीं चर्चा कर सकते, बहुत सारी बातें हैं उसमें। पर वो गड्ढा खोदो, फिर उसमें वो भेड़िए के बाल से भरो, और फिर 100 साल में एक निकालो, फिर वो खाली हो तो एक पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, उद्धा पल्ले, और फिर असंख्यात पल्ले बीत जाते हैं, तो एक बहुत लंबा काल है सागर एक। तो ये दुख बहु सागर लो सहे, और कर्म जोगते, मतलब कोई कर्म का ऐसा योग बन जाएगा कि जब फिर वह मनुष्य गति को प्राप्त करे, नर गति लहे। नर की जीव वहां से मरकर फिर से नरक में उत्पन्न हो, इसके लिए कुछ नियम अधिक हैं, वो व्यवस्था है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई नरक से मर के फिर से नरक में ही जन्म करता रहे। एक बार होता है, कोई कोई नरक तक ऐसा कुछ है व्यवस्था, अभी मुझे ध्यान में नहीं है प्रकरण पूरा पर। और नारकी मर के सीधा देव में नहीं जा सकते, देव पर्याय में। और कुछ कुछ नरकों का है ऐसा कि यहाँ से मर के सीधा वो तिर्यंच में ही जाएगा, या तिर्यंच का जीव नरक में जाएगा, ऐसा सब है व्यवस्था। लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ समय कि इतने सागरों पर्यंत की आयु थी, दुख सहे, और अब नर गति, नरक गति नहीं, नर गति, नर माने तो मनुष्य होता है, तो मनुष्य गति को अब वह प्राप्त कर रहा है। तो अब उसमें क्या होता है, ये तो अपनी बात आ गई ना। अब अभी तक तो बाकी जीवों की बातें थी, अब अपनी बात करते हैं। देखो, जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग संकुचित पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जननी उदर, उदर माने गर्भ, पेट। माता के गर्भ में सभी ने 9 महीने तो बिताए ना। देखो, एक तो म, माता के पेट का में जन्म के समय का दुख वो तो पूरा अलग है ही। और एक जो माँ बनते हैं, वे भी बहुत बहुत सारी पीड़ाओं से गुजर के हुए बालक का जन्म होता है। तो जननी उदर वस्यो 9 मास, अब ये तो सबकी कहानी है, सबका जन्म ऐसे ही होता है, हम सबका, मनुष्यों का। और 9 महीने तक बोले गर्भ में रहा, तो वहां फिर वही बात, जैसे कोई तिर्यंच पशु आदि होते हैं, अब उन्हें तो कोई बता नहीं सकता उनका क्या दुख है। अब ऐसे ही वो अंदर गर्भ में अ, है जीव, और पता नहीं चल सकता क्या हो रहा है उसको, कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, बोल नहीं सकते कुछ नहीं। माँ का जैसा आहार हो उसके अनुसार उसका पोषण होता है। अब कोई तीखा मिर्ची मसाला खा ले तो उसको उसको भी तकलीफ होती है, और सब कुछ उस माँ के ऊपर हो जाता है फिर। तो 9-9 महीने हमने ऐसे बिताए, और फिर जो जन्म के समय जो पीड़ा हुई, निकसत, जो गर्भ से जन्म लेते समय जो दुख होता है,
तिनको कहत न आवे, और वो कोई कह नहीं सकता। अब ये तो चूंकि हर्ष का प्रसंग हो जाता है, इसलिए सब दुख भुला देते हैं। बच्चों का जन्म जब होता है तो एक हर्ष का प्रसंग होता है, तो बाकी सारे दुख थोड़े सेकेंडरी हो जाते हैं, तो उतना ज्यादा ऐसा लगता नहीं है, कष्ट जैसा भुला देते हैं, ध्यान नहीं जाता उधर, और फिर थोड़े बिजी भी हो जाते हैं उस बालक के साथ। तो पर ये जो दुख हैं, ये सबने से, और अंग संकुचित है। ऐसे पूरा एक ही एक ही आसन में हम 1 घंटे तक भी नहीं बैठ पाते। कभी हाथ हिलाते हैं, कभी पैर हिलाएंगे, कभी आसन बदल देंगे, कभी सिर हिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमसे कोई कह दे कि 9 महीने तक हिलना नहीं है यहाँ से, और ठीक है, वो थोड़ा बहुत उनका गर्भ में ही फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है बाद में, पर अंग संकुचित है सबके। ऐसे 9 9 महीने का समय पूरा ऐसा बीतता है, तो बहुत त्रास उठाया। और फिर निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और, उनको कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। बहुत तीव्र कष्ट है। फिर देखो आगे, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापणो, कैसे रूप लखे आपनो। अब ये तो देखो जनरल स्टोरी है पूरे मनुष्य भव की, 2 लाइन में पूरी कथा सुना दी। बचपन बोले खेलने में बीत गया। अब आजकल का बचपन तो खेलने में भी नहीं जाता बेचारा, पढ़ाई 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 उसी में बीत जाता है। पहले तो बच्चे लोग 10वीं कक्षा तक भी ऐसे खेलते रहते थे, ज्यादा पढ़ाई का इतना बोझा नहीं होता था इतना सारा। अभी तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को टेंशन आ जाता है कि मेरे 2 मार्क क्यों कट गए, और इसमें इतना क्यों आया और उसमें इतना क्यों आया। और इसलिए फिर अब वो ग्रेड सिस्टम ला दिया, नहीं तो 1 1 मार्क के लिए लोग रोते हैं कि मुझे 20 में से 19 क्यों आया। और मम्मी पापा भी फिर उसको ऐसे ही कि 1 मार्क चला कैसे गया, पूरे क्यों नहीं आए। माने अब तो एजुकेशन में ही इतना समय लगा देते हैं। पर ठीक है, फिर भी खेलने कूदने में बहुत जाता है समय। ये तत्व आदि की बातें कहाँ कुछ समझ में आती है। ये सब तो अभी बुद्धि नहीं है उतनी समझने की, इसीलिए याद करने पे ज्यादा वजन दिया जाता है बचपन में। कि पाठशाला वगैरह में अपनी सारी जो परीक्षाएं अधिक होती हैं, उनमें बस एक ही काम है, याद करो और परीक्षा दो, बस हो गए, पढ़ लिया वितरा विज्ञान तक, तत्व ज्ञान पाठमाला तक। पर एक्चुअल में देखो तो उनमें अम, परीक्षाएं जो है, परीक्षाएं पढ़ाई तो बराबर होती है, मतलब पढ़ाते समय तो अध्यापक उसको प्रैक्टिकल भी कराते हैं और उसको सब प्रकार से संस्कारित भी करते हैं। पर परीक्षाओं का स्वरूप थोड़ा बदलना चाहिए, जिसमें उसकी खाली मेमोरी टेस्ट नहीं होनी चाहिए, जिसमें उस बालक के उस विषय को कितना समझा है, इस प्रकार की परीक्षाएं भी होनी चाहिए। अभी तो परीक्षाएं ऐसी होती है, जिसने याद कर लिया वो जाके सब बोल देता है, लिख देता है, तो वो आ जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस हो गई परीक्षा। बोले हमने सब पढ़ लिया, बाल बोध 1 2 3, भीतर विज्ञान 1 2 3, तत्व ज्ञान छेड़ाला, ये सब पढ़ लिया, समझा क्या। बोले इतना पढ़ने में तो जीव को सम्यक दर्शन का पात्रता आ जाती है, इतने में तो समझा क्या। तो बोले वो नहीं पता। तो बोले फिर क्या मतलब। खैर ठीक है। मैंने मैंने इसलिए ऐसा बोला कि पढ़ाई तो बराबर हो जाती है, पढ़ाते समय तो अध्यापक बराबर सब समझाते हैं और वो बच्चे ग्रहण भी करते हैं। लेकिन परीक्षाएं थोड़ी ऐसी है कि बस रटंत विद्या पे आधारित रहती है। इसलिए ये पूरे परमागम ऑनर्स में एक भी जगह पे आपको याद करने पे वजन नहीं दिया जाता एग्जाम में, कि आप याद करके कुछ ले आओ और फिर करो। कि उसके 2 कारण हैं, एक तो ये कि पूरा जो ऑडियंस है, जो भी लोग आते हैं, वो सब युवा अवस्था में तो आ नहीं पाते इतने सब
जो भी होते हैं सब 30s 40s 50s 60s ये एज में होते हैं। अब उनको याद करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता ज्यादा। एक तो मेमोरी भी इतनी काम नहीं करती जितनी बचपन में करती थी। दूसरा ये है कि समझ लिया ना हमने, हम याद करके अब क्या करें, समझ लिया तो वो बड़ी बात है। तो और याद करने पे जैसे ही वजन देना चालू करो तो लोग एग्जाम नहीं देंगे, फिर बोले हमसे याद ही नहीं होता, हम कहाँ से एग्जाम देंगे। अब फिर किताब खोल खोल के एग्जाम देने का क्या मतलब है, फिर तो वो चीटिंग हो गई। यहाँ तो खुल्लम ऐसा कह ही रहे हैं कि आप खोल के दो, तो ये तो एक नॉर्मल है, चीटिंग नहीं है, क्योंकि कहा ही ऐसा गया है आपको। खैर, बालपने में ज्ञान न लयो, बहुत समय ऐसे ही बिता दिया इधर उधर इधर उधर। बचपन ऐसे ही होता है। विल्ले जीव होते हैं जो बचपन में ही तत्व ज्ञान धारण करके 11-11 साल की उम्र में दीक्षा के भाव आ जाए और दीक्षा भी ले ले। अब ऐसे जीव तो बहुत ही विरले होंगे। बाकी तो सबका जीवन बचपन में ऐसे ही है। तरुण समय तरुणी रत रहो। फिर जब युवा अवस्था और आगे बढ़ते हैं तो विवाह अधिक हो जाते हैं तो तरुणी रत। फिर घर गृहस्थी, बोले इसी में पूरा समय निकाल दिया। हर चीज में एक नयापन रहता है, तो ये भी करना है ये भी करना है, इधर भी जाना है वो भी देखना है वो भी करना है। और बहुत सारे प्रकार के संकल्प विकल्प कर लिए कि ऐसा करेंगे, ऐसा करना है ऐसा करना है। तो बस उसमें फिर समय निकल जाता है। और फिर उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। अभी घर में पहले तो एक जनरेशन पहले तो यही था कि घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता था पैसे का। आजीविका अधिक में ही पूरा समय निकल जाता था लोगों का। और एक व्यक्ति कमाए और 8-10 लोग 15 लोग भी एक साथ रहे तो भी घर चलता था। कैसे चलता था अब वो तो दादी लोग ही जाने, पर चल जाता था अच्छे से। और लेकिन सबके पास आर्थिक दृष्टि से थोड़ी तकलीफ रहती थी। ऐसा इजीली पैसे हाथ में नहीं रहते थे कि जो मन चाहे जब चाहे ले आओ कराओ, ऐसा नहीं होता था ना। तो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल रहती थी। तो और फिर जैसे 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 तैसे थोड़ा बहुत घर सेट होता है तो इसी में 10-20 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। मुंबई में जो लोग नए नए आए फर्स्ट टाइम, जैसे हमारे पापा लोग और पापा के मतलब दादा दादा दादी या पापा या जो भी, तो एक घर सेट करने में ही कितना समय निकल जाता है। खुद का घर खरीदना हो तो नया नया सब सेट किया हो, 1 रुपया नहीं हो, ऐसे ऐसे आ जाते थे मुंबई सब लोग। और फिर सब स्क्रैच से शुरू करते थे और फिर धीरे धीरे सब सेट होता था। तो बहुत समय इन सब चीजों में ऐसे लग जाता है, ऐसे लग जाता है कि अभी कहाँ वो जीव तत्व ज्ञान करने के लिए बैठे, कब बैठे, कितना। अब तो समय मिलता है लेकिन अब दूसरे सारे साधन ऐसे खड़े कर लिए कि अब हम समय दे नहीं पाते। समय मिलता बहुत है पहले की अपेक्षा, लेकिन अब समय दूसरी चीजों में ऐसा उलझ गया है कि अब दे ही नहीं पाते। तो तरुण समय तरुणी रत रहे, 20-25 साल जीवन के कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही, और ये सब होते होते फिर 50-60 की उम्र जब पहुंचती है तो बोले अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो। वृद्ध अवस्था कैसी है, तो बोले अर्ध मृतक सम, बोले आधा तो शरीर साथ ही नहीं देगा अब। पहले जैसा जो शरीर में एक उत्साह होता था, कुछ भी काम आए हाँ चलो कर लेते हैं, ऐसा एक वो आवाज होती थी अंदर से। अब ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, आप लोग करो, मैं बैठा हूं इधर, मैं हमसे नहीं होगा, आप लोग जाओ खूब अच्छे से धर्म करो, शिविरों में जाओ, यात्रा करो। अब हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर साथ दे, ये इसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। एक तो कर्म के उदय तो होते ही है साताधिक, पर जीवन भर भी शरीर का लालन पालन कैसा हुआ उस अनुसार वृद्ध अवस्था में सब होता है ना। तो अभी पहले जैसे अभी बताया ना कि फाइनेंशियली ही इतना स्ट्रगल रहता था कि जितने भी अपने मम्मी पापा दादा दादी सबकी बातें सुनो तो घर में सब्जी भी रोज एक दो सब्जी बने, वही वही रिपीट खाते रहो। न्यूट्रिटिव भोजन आज जितना बच्चों को मिलता है उतना उस समय नहीं मिलता था।
फिर भी वे कितने स्ट्रांग है, फिर भी उनका शारीरिक बल और एक एक अंग बहुत फिर भी बलवान है। अब आज अशुद्धता बहुत आ गई है, तो जंक फूड कहो, कचरा कहो, सब खा खा के शरीर वैसे ही खराब हो जाता है। और फिर बाकी भी प्रकार से आलसमय जीवन हो जाता है, मेहनत वाले काम खत्म हो गए। तो वो सब भी प्रॉब्लम अभी बढ़ने लगी। तो फिर अभी जो लोग थोड़ा बहुत अपने ध्यान रख लेते हैं, योगा एक्सरसाइज सब कर करके, तो ठीक है, चल जाती है गाड़ी। और नहीं तो फिर शरीर 40 तक तो हर कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी को डायबिटीज है, तो किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है, तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। जबकि पहले 90-90 साल भी जी लेते थे और दांत तक नहीं टूटते थे, ऐसे भी लोग हैं। तो खैर जो भी होगा हो पर वृद्ध अवस्था ऐसी है कि बोले इंद्रियां शिथिल हो जाती है और उत्साह पहले जैसा नहीं रहता। युवा अवस्था में जो एक जोश होता है, कुछ भी नया काम हो, हाँ चलो, चलो ये पढ़ते हैं, चलो उधर जाते हैं, चलो ऐसा करते हैं। अभी फिर वो 50-60 के बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बोले ऐसे में कोई फिर से स्टार्ट करने को बोले कि अब आप शास्त्र पढ़ो, अब आप तत्व ज्ञान करो, तो कैसे होता है? कैसे रूप लखें आप नो। ये जो अपना मस्तिष्क है ना, ज्ञान, जो जो हमारा लब्धि और उपयोग, जो जो बुद्धि है, उस पे हमने बहुत कुछ भर दिया स्लेट। अब वो मिट नहीं सकता। अब वो जीवन जैसा जिया है 50 साल 60 साल, अब आगे का भी मोटा मोटा उतना ही बीतेगा। हाँ, कुछ पुरुषार्थी जीव होते हैं जो उस समय भी शुरुआत करके अपना आगे का जीवन बदल लेते हैं, तो वो धन्य है वे जीव। लेकिन बाकी सामान्य जीवन तो फिर ऐसा ही बीतता है जैसा अभी तक बिताया है। और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए, तो वो ये है, पंडित जी साहब के सूक्तियों में आता है। बचपन में ज्ञानाभ्यास, युवा अवस्था में संयम, और अंत में समाधि। ये आदर्श है, ये आइडियल ऐसा होना चाहिए कि बचपन में खूब पढ़ाई होनी चाहिए, शास्त्रों को खूब पढ़ो, जिनवाणी को अपने हृदय में बैठाओ, कंठ में बैठाओ, बहुत पढ़ो, बहुत बचपन में खूब ज्ञानाभ्यास हो। फिर युवा अवस्था में संयममय जीवन हो, असंयम में पूरा समय नहीं बिताए, अविरति अधिक नहीं, अणुव्रत अधिक धारण करने के हिसाब से ही अपना जीवन ढालो। तो युवा अवस्था पूरा संयममय जीवन हो, और ऐसा करते करते यदि कोई जीता है, तो वह अंत में निश्चित रूप से समाधि को प्राप्त करेगा। तो वो आदर्श है। और जो जिस स्टेज में हो वहां से शुरुआत कर लो। अभी कोई बोले अब हम क्या करें, हमारा तो बचपन ऐसे ही चला गया, अब तो समय है, अब कर लो। ये तो ऐसी बातें हैं कि करना है नहीं और फिर हमें बहाने मिल जाते हैं। वो तो देखो, रोने को तो बहुत कुछ है। जब जब वो श्रुत पंचमी की कथा आती है ना, और वो मनीष जी भाई साहब जब पूरा सुनाते हैं, तो एक एक चीज ऐसे हर बार कहते हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आज हमारे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं है, आज हमारे पास द्वादशांग नहीं है, पूरा शास्त्र सभी उपलब्ध ही नहीं है, कितने ही शास्त्र जल गए, कितना ही ऐसा हो गया। बोले तुम क्यों दुख मनाते हो, जितने हैं उतने पढ़ लिए क्या? तो व्यर्थ का रोने से क्या मतलब है, जो है वो ही पढ़ लो पहले। ऐसे ही कोई बोले साहब हमें तो बचपन में कोई पढ़ाने वाला मिला ही नहीं, पाठशालाएं नहीं थी हमारे उधर, तक तो कोई समझाने वाला नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, तुम लोग तो कितने भाग्यशाली हो, अच्छा है सब। कोई बात नहीं, अब मिल रहा है तो अब करो, कि नहीं अब हमें मन नहीं लगता। तो ये तो प्रमाद है और कुछ नहीं। जिसको जब जहां से मिले वो वहां से शुरुआत करे, सबकी यात्रा है ये मोक्ष मार्ग की। जिसको इस भाव में बचपन से तत्व ज्ञान मिला है, उसने पिछले भाव में वो कमाया है, तब जाके इस भाव में बचपन से मिला है। और यदि हम इस समय वो कमाई नहीं करेंगे तो अगला भाव और खराब होगा, और अभी हम ये कमाई करेंगे तो अगला भाव सुधर जाएगा, और एक भाव सुधरता है तो आगे के सारे भाव सुधर जाते, फिर भाव नहीं बचेंगे।
इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारा कोई नहीं था। आजकल के लोगों को तो कितना सब अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है। अभी है तो अब करो, अब समय है ना, तो अब कर लो। कि नहीं, अब वो समय हमें मन नहीं लगता अब, तो मन लगाओ, थोड़ी मेहनत करो, लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, पर फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ चाहिए। चलिए, अभी इसमें बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन अभी बच्चे होते तो उनको अलग दृष्टि से समझाते। आप सब तो मुझसे बड़े हैं, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन बच्चों को इन सब विषयों में और बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती है। तो करियर के हिसाब से भी, और वैवाहिक जीवन कैसा हो, बहुत सारी बातें जिसमें उनको गाइड किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो मनुष्य भाव में ये बोले ये सारे दुख हैं, और भी बहुत सारे दुख हैं। और एक दुख तो मैंने आपको उस दिन बताया था। कुंद आचार्य लिखते हैं कि मनुष्यों को आकस्मिक दुख होता है एक। आकस्मिक मतलब अचानक, कुछ भी, कुछ नहीं था और अचानक कुछ ऐसा आ पड़ेगा कि सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी भी कुछ भी हो जाता है अपने साथ, अपने साथ नहीं तो अपने साथ वालों के साथ। तो ये संयोग सारे ऐसे हैं कि अचानक कुछ भी हो जाता है। अचानक सुबह सुबह उठे सब बराबर था, और अचानक कुछ हो गया। तो अब वो दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही, क्या करे क्या करे क्या करे, किधर जाए। अचानक हो जाता है, कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ उसका कारण नहीं समझ में आए, बस चालू हो गया वो। अभी क्या करें। कुछ नहीं, अचानक बंद भी हो जाता है। आते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये मनुष्यों के साथ ज्यादा होता है, अचानक कुछ भी हो जाता है उनका। अभी कल परसों ही कुछ ऐसा पढ़ने सुनने में आया। ये जब सुनामी आया था ना 2004 में, वो थाईलैंड वगैरह में, अपने यहाँ का नहीं, पर एक जो बड़ा सुनामी विश्व में आया था ना, 2004 की बात है। तो रिसर्च हुई थी कुछ इस बारे में कि उस समय पशु कितने मरे थे। मनुष्यों के तो आंकड़े मिल गए उनको कि कितने मनुष्य अप्रोक्सीमेट जिनकी डेथ हुई थी। जब ढूंढा गया कि पशु कितने मरे, तो एक नहीं मिला उन्हें। एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं मिला जो ये बताए कि इतने पशु मरे। बोले ये कैसे गजब बात है। तो तब समझ में आया कि उन पशुओं को पहले से पता चल गया था कि इधर ये आने वाला है, तो वे सब दूसरी जगह पहाड़ की तरफ चले गए थे। एक पशु नहीं मरा था पूरे सुनामी में, और मनुष्य लाखों में मर गए थे। तो अब मनुष्यों के साथ ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति के साथ जो वो लोग रहते हैं पशु, उनको सब पहले से पता है अर्थ पे कब आता है, भूकंप कब आएगा, अरे वो बाढ़ कब आएगी, और बर्फ कब गिरेगा और पानी कब गिरेगा, और वो अपने हिसाब से सब व्यवस्था करके बैठते हैं। मनुष्यों को पता नहीं होता कब क्या हो रहा है, तो आ जाता है कभी भी कुछ भी। ये तो प्राकृतिक रूप से है। बाकी तो और भी बहुत सारे दुख ऐसे हैं मनुष्य भव के, जो बस आ पड़ते हैं। अभी कहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे वो मोबाइल में कुछ फ्रॉड हो गया, तो सारे बैंक बैलेंस पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया। तो वो किसी ने कुछ कर दिया, तो अब इसका क्या करें। हर आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है कि उसके इतने पैसे चले गए, उसके उतने चले गए। और रोज सावधान करते रहते हैं ये लोग कि आप अपना ओटीपी शेयर नहीं करो, अपना मोबाइल नंबर किसी को मत दो ऐसे ही, और उसमें लॉक रखने का, और कितनी सारी बातें आती। अब इसमें क्या करें। साल, जीवन भर की कमाई 2 मिनट में सब खत्म हो जाती है उसकी। तो ऐसा मनुष्यों के दुख बहुत प्रकार के हैं। देखो अगला, देवगति में भवनत्रिक का दुख। कभी यह काम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ये भी बहुत सोचने जैसी बातें हैं। और देवगति के जो दुख हैं बहुत ही खतरनाक।
समझ में ही नहीं आया कि उधर दुख है भी कि नहीं, लेकिन है। पहले देखो ये कभी अकाम निर्जरा करे। अकाम निर्जरा क्या होता है कि काम मतलब होता है इच्छा, ठीक है। काम माने डिजायर, इच्छा। अकाम माने बिना इच्छा के, चाह नहीं रहे थे लेकिन हो जाता है। तो जैसे अभी अ, जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो माँ ने बोल दिया कि इधर से हिलना नहीं है। अब वो इतना तो समझदार है कि मम्मी की बात मान लेता है, इतना तो है उसमें, अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो सुन लेता है। लेकिन अब करे क्या वो, तो मन तो लगता नहीं है मंदिर में, तो वो चुपचाप बैठा तो रहता है थोड़ी देर, फिर उसका कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर चुप कर दिया तो बैठ जाता है, जैसे तैसे जबरदस्ती। फिर उसका कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा चलता रहता है। तो पढ़ने के लिए उसको बिठाया, तो किताब लेके बैठ तो गया खोल के, लेकिन मन तो नहीं लग रहा। तो अब 1 घंटे 2 घंटे बैठा रहा किताब खोल के, किया क्या? बोले कुछ नहीं। तो दिमाग तो कहीं और है, और किताब सामने खुली है। तो बोले ये जबरदस्ती कुछ व्रत तप नियम संयम ऐसे करने लग जाए, तो इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। वो जबरदस्ती कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो काम तो अच्छा था, विशुद्धि विशुद्धि के साथ करता तो वास्तव में निर्जरा होती। लेकिन उसकी विशुद्धि नहीं है, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है, नियम ले लिया अब पल नहीं रहा, तो जबरदस्ती पाल रहा है। तो नियम तोड़ना तो पाप ही हो जाएगा। नियम पाल रहा है लेकिन विशुद्धि खत्म हो गई, तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, धर्म नहीं होगा। और नियम पाले और विशुद्धता भी हो, तो धर्म होगा उसमें। तोड़ ही दे नियम को तो बोले अनाचार है, वो तो पाप ही हो गया। तो कभी अकाम निर्जरा करे, ऐसे जबरदस्ती कोई अच्छे काम है लेकिन जबरदस्ती कर रहा है, ये सरल भाषा में ये परिभाषा बताई मैंने। तो भवनत्रिक में सुरत न धरे, तो फिर वो स्वर्ग में तो जाता है, स्वर्ग में नहीं, देव पर्याय में तो जाता है, लेकिन वो भवनत्रिक। अब ये भवनत्रिक क्या होता है? तो उसमें बोले 3 होते हैं ये, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, और एक होते हैं वैमानिक। तो ये जो स्वर्ग है ना हमारे ऊपर, वो सब वैमानिक देव हैं। और कोई देव पर्याय मिले किसी को, तो वैमानिक स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। ये भवनत्रिक में तो बहुत जीव चले जाते हैं। तो कहने को तो ऐसा है कि देव पर्याय है, लेकिन उसमें कष्ट बहुत है, और उनके कोई ऐसे विषय भोग आदि कुछ अधिक है नहीं, इच्छा बहुत है। तो विषय चाह दावानल दयो, और उसमें विषयों की इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, तो उसकी इच्छा में वो जलता है। दावानल, अग्नि में अनल, अनल माने अग्नि, अनल। तो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में वो जलता रहता है। और मरत विलाप, मरते समय इतना दुख है, इतना भारी दुख है, अब मेरा ये सब छूट जाएगा, अब मैं किधर जाऊंगा, क्या होगा क्या होगा, मेरा सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो मरत विलाप करत दुख सहयो। और ये हीन जाति के देव कहलाते हैं। इनके भवनवासी तो अधोलोक में रहते हैं, जो प्रथम नरक का कुछ भाग है उधर तक रहते हैं। अभी नरक वहां से शुरू हुआ है, लेकिन वहां नारकी जीव नहीं रहते। वो नारकी जीव प्रथम नरक के वो तीसरे भाग से शुरू होते हैं, और जो शुरुआत का वो जो भाग है उधर ये भवनवासी जीव रहते हैं। ज्योतिषी और व्यंतर जीव जो होते हैं देव, वो मध्य लोक में रहते हैं, और ये सूर्य चंद्रमा आदि ये सब। और व्यंतर तो कहीं भी इधर उधर भी हो सकते हैं, आते हैं जाते हैं, उनका चलता रहता है, बहुत कौतूहल होता है। कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी किसी की मदद भी करते हैं, लेकिन परेशान भी बहुत करते हैं किसी किसी को।
तो ये सब उनका काम है। और वैमानिक देव जो होते हैं वो स्वर्ग में जितने हैं ना, वो सब वैमानिक है, वो विमान में रहते हैं, उनका विमान होता है। तो ये भवनत्रिक का एक अलग कैटेगरी है और वैमानिकों का अलग। सम्यक दृष्टि जीव यदि स्वर्ग में जाता है तो वो वैमानिक में ही जाएगा, वो भवनत्रिक में नहीं जाता। ठीक है, फिर देखो, अगर वो भवनत्रिक में नहीं भी गया और कदाचित वैमानिक भी हुआ, तो बोले उधर क्या होता है। तो जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। देखो कैसा फोटो में सब बताया। जो विमान वासी हूँ थाय, कि यदि कदाचित वैमानिक भी हो गया, विमानवासी, विमान में रहने वाले को वैमानिक, जैसे समाज सामाजिक, तो ये जो अंत में इक लगता ना, इक, विमान वैमानिक, इक लग गया ना, तो उससे संबंधित, ऐसा विमान से जो संबंधित है वो वैमानिक, समाज सामाजिक, ऐसे। तो जो विमान वासी हूँ था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर उसको वहां दुख ही दुख है। फिर भी 12वें स्वर्ग तक पंचम काल के मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, और मुनि हो तो 9वें ग्रह तक भी वो तो है मिथ्या दृष्टि का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है, 12वें स्वर्ग तक का कुछ है शायद। अम, एक बार मिला लेना, कंफर्म करना हो तो। जितना मुझे ध्यान आ रहा है उस हिसाब से कहा था। लेकिन मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में चला जाए तो बोले फिर तो दुख तो उतना ही है उसमें भी, अभी भी उसके तकलीफ पीड़ा कष्ट सब है। और इच्छाओं का दुख है, अब शारीरिक दुख नहीं है तो मानसिक दुख है। और वो मानसिक दुख अभी ऐसे समझ में नहीं आता, पर मनुष्यों को थोड़ा बहुत तो उसका टेस्ट मिलता रहता है कभी कभी। दूसरों का देख देख के दुखी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस दूसरों का देखा, और यानी अपन भी ऐसा करेंगे। वो लोग देखो कितना घूम घूम के आते हैं उधर उधर, हम लोग भी चाहते हैं घूमने। तो कुल तुम्हें घूमने जाना है कि वो गए इसलिए जाना है, और वो गए ये पता कैसे चला। तो बोले यही सब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये और वो, दुनिया भर में सब प्रचार ऐसा हो जाता है। एक काम कुछ करो नहीं कि बस सबको वो घुमाते हैं। तो अब देखने वाले बैठे बैठे दुखी, देख करके सुखी कौन होता है। आप कहीं जाओ घूमने करने और फिर डाल दो उधर, तो जितने लोग देखते हैं तो वो सुखी कौन होता है उसको देख के, सबको ऐसा ही लगता है अरे वाह इनके तो देखो कितना अच्छा है, हर आए दिन ये आए दिन वो, तो जलन और करेंगे उल्टा। और मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आती, पता नहीं करते हैं लोग करने वाले। पर अब तो वो नॉर्मल भी हो गया, ऐसा कुछ ऐसा अजीब लगता भी नहीं है किसी को कि अपन अपने घर की चीज ऐसा दुनिया के सामने उजागर क्यों करना। पर अब नॉर्मल हो गया है ऐसा ये सब, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि और ये उल्टा एक प्रकार का एक वो पॉजिटिव भी देखा जाता है उसको। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो काफी अच्छी भी होती है, तो ऐसा सर्वथा निषेध नहीं है। पर हाँ मतलब देखने वाले को थोड़ा तकलीफ होती है, और देख देख के फिर वे निदान करते हैं, इच्छा करते हैं। और वो पुण्य का उदय होगा तो पूरा हो सकता है, कदाचित हो जाए, नहीं होता है तो बस दूसरों का देख देख के दुखी। और आजकल तो ये ट्रेंड है कि सबको एक बार घूमने जाना, मतलब इंडिया के बाहर जाना ही घूमना होता है। फिर चाहे कोई से भी अनार्य देश में चले जाओ, तो बस वो घूमना मतलब वो एक बार इंडिया के बाहर जाओ मतलब वो घूमना कहलाता है, इंडिया में कुछ भी करो तो वो घूमना नहीं कहलाता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खैर, तो वो जो दूसरों का देख देख के जो दुख होता है ना, वो स्वर्गों में बहुत होता है। और उनको एक दूसरे का वैभव,
हर कोई अपने सीनियर देव का वैभव देख देख के इतना दुखी है वहां। तो बोले मानसिक दुख है। और अभी तो मनुष्यों में सच में बहुत बढ़ गया है। उसका ये कितना सैलरी है, उसका घर कैसा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास ये कितना है, वो कितना है, हर चीज में कंपैरिजन चालू हो गया। और एक एक चीज ऐसा स्टेटस बनती गई है कि गाड़ी है तो कौन सी वाली है, कि अच्छा ये गाड़ी है, अच्छा आईफोन है, अच्छा मतलब एक एक चीज ऐसा वो स्टेटस का ऐसा परिचय हो गया है कि यदि ये नहीं है तो मतलब तो वो क्लास अलग हो गया, और अगर ये है तो बोले ये आपका क्लास थोड़ा ऐसा हो गया। और है ऐसे दुनिया में लोग चलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बोले तुम हमें 10,000 का फोन हो चाहे लाख रुपए का फोन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारा काम तो बराबर हो जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं। खैर बात यह है कि दूसरों का देख देख के जीव को बहुत दुख है। और वहां तो देखो स्वर्गों में तो परिग्रह फिक्स होता है। तो बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते, जिसका जितना जिसको मिला उतना ही रहता है, ठीक है। अब मनुष्यों को तो क्या है, कुछ नहीं तो लोन पे ही ले लो। एक समय ऐसा था कि जब कर्जा लेना ऐसा बुरा माना जाता था। ये कर्ज है माने बहुत खराब चीज है, घर में कर्ज नहीं होना चाहिए, अपने घर में कोई किसी के ऊपर। ये दूसरों से वो पैसे लेके आए हो, कुछ सोना चांदी गिरवी रखना पड़े, ये करना पड़े, तो इसको एक खराब दृष्टि से देखा जाता था। स्वतंत्रता नहीं देखी जाती थी, इसको परतंत्रता के रूप में देखा कि तुम डिपेंडेंट हो अभी किसी के ऊपर। और अब तो ऐसा है कि फोन भी ईएमआई पे लेते हैं लोग। आश्चर्य होता है कि तो अगर घर बैंक में इतने पैसे नहीं है कि एक फोन भी पूरा एक साथ पूरा पे करके नहीं ले पा रहे, तो ऐसे फोन लेके क्या मतलब है, ऐसी गाड़ी लेके क्या मतलब है कि उसके ईएमआई भरते रहो और हर महीने टेंशन में पलते रहो। और कल को जॉब छूट जाए, कुछ हो जाए तो कितना भारी स्ट्रेस आ जाता है व्यक्ति पे, वो कौन बताए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि अपने मर्यादा के बाहर जाकर के परिग्रह इकट्ठा करना, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। अब वो खुद के पास नहीं है पैसा तो ये लोग प्रलोभन देते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई। बोले आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा पैसा, बस आप बस ले लो, 24 महीने तक, 12-12 महीने तक बोले भर देना आराम से। तो बोले तब तक का बोझा के कौन उठाएगा। और ऐसी जरूरत क्या है कि जिस चीज का आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर उसको इस तरीके से लेने से मतलब क्या। और नहीं नहीं पैसा तो है लेकिन वो एक साथ नहीं देना चाहिए। तो वही बात हो गई ना कि उसका मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना। तो फिर ऐसे चीजों का टेंशन क्यों लेना, जो बिल्कुल ही अप्रयोजनभूत है। कुछ चीजों में तो लोन ने आज बहुत कुछ इजी भी कर दिया। अभी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको पैसा कैपिटल चाहिए, घर खरीदना है तो कैपिटल चाहिए। तो ऐसी चीजों में तो ठीक है। पर अब अननेसेसरी चीजों में जीव इच्छाएं कंट्रोल ना कर पाए, तो मनुष्यों में तो देखो ऐसी सब व्यवस्था है, क्रेडिट पे ले लो सब और फिर चुकाते रहो। स्वर्गों में तो बोले ये परिग्रह फिक्स है, उसकी इच्छा बहुत है कि मुझे इसके जैसा वैभव चाहिए, पर अब वो मिलता है नहीं, तो दूसरों का देख देख के बहुत जलन होती है, बहुत दुख होता है, और उसका कोई पार नहीं है। तो इसलिए जो विमानवासी हूँ था और सम्यक तो है नहीं, तो बोले वहां भी दुख ही दुख है, इच्छाओं से, विषयों की इच्छा में जलता रहता है। तो तह तय चय, और फिर वहां से यदि वो मरे ऐसे पर्याय में दुख रूप दशा के साथ, तो चय माने छूटना, वहां से चय कर मतलब वहां से छूट कर थावर तन धरे, स्थावर पर्याय में आ गया एक इंद्रिय में। फिर ये देखो ये जो फोटो ड्रॉ किया है, तो वो देव है और वो सीधा मर के वो पेड़ में आ गया एक इंद्रिय में। तो स्थावर के शरीर धारण किया,
और यों परिवर्तन पूरे। बोले इस प्रकार से ये एक इंद्रिय से कथा शुरू हुई थी और एक इंद्रिय में आकर के ये एक साइकिल पूरी हुई। और ऐसे न जाने कितने परावर्तन चलते रहते हैं। परावर्तन परिवर्तन मतलब वो सर्कल हो गया पूरा। जहाँ स्टार्ट किया था वहीं फिर से आ गया, चार गति घूम के। अब एक इंद्रिय में कितना समय बिताएगा निगोद में पता नहीं, तो चलता रहेगा फिर वही अनंत काल। फिर कभी दुर्लभ लई जो चिंतामणि, फिर वही तिर्यंच नरक मनुष्य देव, तिर्यंच नरक मनुष्य देव, चलता रहता है ऐसा सब। जरूरी नहीं है इसी क्रम से हो, पर मोटा मोटा यही क्रम चलता रहेगा। और बस जीव की यही कथा चलती आ रही है। अभी ये अवसर है कि आज हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, हम यहाँ पर इस पूरे चक्र को बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, हमेशा के लिए इसकी दिशा बदल सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में है। और यदि हम एक कदम सही जगह डायरेक्शन में रखेंगे तो आगे के सारे कदम सही डायरेक्शन में, एक कदम गलत डायरेक्शन में रखा तो आगे का सब गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए सम्यक्त्व को धारण करना ये पहला उपाय है। उसके लिए तत्व विचार तत्व निर्णय चाहिए। उसके लिए आगम का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। खूब शास्त्र अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। आगम के अनुसार अपनी दृष्टि कर लेनी चाहिए। आगम से ही देखो। एक तो ये चर्म चक्षु है, इंद्रिय रूपी चक्षु, और एक आगम चक्षु है। बोले शास्त्र से दुनिया को देखो तो फिर उसमें जैसा है वैसा दिखेगा। और अपने इंद्रिय ज्ञान से देखेंगे तो बोले फिर कुछ नहीं। देखो आप लोग पूछते हो कभी कभी कि सब इतना सब है, समरी कैसे लिखे, समरी कैसे लिखे। ए, होता है ना ऐसा प्रश्न, अभी मोक्ष प्रकाशक का समरी लिखना है। तो देखो ये 5 लाइन में एक ढाल पूरी ढाल की समरी है कि नहीं, इसको कहते हैं समरी लिखना। अभी इसमें पूरे ढाल में क्या आया, ये शायद आया भी नहीं है पूरा। ये सार आ गया 5 लाइन में, ठीक है, और फिर ये सारांश। अभी इसमें देखो कितने में आ गया, ये तो थोड़ा भी फिर भी 3 पेज में पूरी, पहले दो दो पेज में पहली ढाल पूरी आ गई। 2 पेज भी पूरे नहीं है, हैं? यहाँ से शुरू हुआ और 1.5 पेज में ये पूरी पहली ढाल का सार आ गया। अभी आपको जो समरी लिखनी है वो इसी को देख देख के पूरा मत लिख देना, नहीं तो क्या मतलब रहा मेहनत करने का पूरा। आप ढाल पढ़िए और उसको फिर अपने शब्दों में लिख दो बस। शब्द अपने मतलब ऐसा नहीं कि नए नए शब्द ढूंढ के लाओ, लेकिन लिख लो अपने हिसाब से। तो समरी लिखना कोई ऐसा कठिन काम नहीं है कि सब इतना सारा है कैसे लिखे हम इतने समय। वो तो कला है एक लिखने की। जरूरत पड़ने पर इसी एक ढाल पे 500 पेज भी लिखे जा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसको 1 पेज में भी लिखा जा सकता है। ये तो एक शैली का भेद है, पद्धति का भेद है, बाकी कुछ नहीं है। एक पैराग्राफ में भी लिखा गया है, 1 पेज भी है, और चाहो तो 100 पेज भी लिख दो, विस्तार करते जाओ तो टीका हो जाएगी इसकी। तो ऐसा है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या करें, दूसरी ढाल शुरू करें कि समय तो हो गया है। ये ना अंत में ये बहुत अच्छा है, ये लक्षण संग्रह भेद संग्रह दोनों ही। तो आपको कोई भी शब्द के बारे में भेद देखने हो, उसके जो शब्द पहली ढाल में आए हैं, ये सभी शब्द पहली ढाल में आए हैं, तो उसके सारे भेद बता दिए। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज जैसा हो जाता है कि थोड़ा जैसा वैमानिक है तो इधर 2 भेद हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। अब इसका क्या मतलब है, कल्प है ना स्वर्ग को कहते हैं, तो 1 से 16 तक के जो है ना वो कल्प कहलाते हैं। तो वो जो 16 स्वर्गों तक जो होते हैं वो कल्पोत्पन्न। और 16 स्वर्ग के ऊपर के जो हैं, नौ वो नवग्रहव्यक और अनुत्तर और अनुदेश और वो सब, तो वो अंत में 5 अनुदेश है ना, अनुत्तर विमान, तो वो सर्वार्थ सिद्धि तक।
तो वो सब कल्पातीत, 16वें स्वर्ग के ऊपर जो भी है वो कल्पातीत, और 16वें स्वर्ग तक जो है वो कल्पोत्पन्न। तो ऐसे कुछ कुछ जनरल नॉलेज आपको इसमें से मिलेगा। और फिर ये लक्षण संग्रह भी बहुत अच्छा है कि एक एक की परिभाषा दी है बहुत अच्छी। तो जो भी ऐसे टेक्निकल शब्द आते हैं जो डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, जैन डिक्शनरी में मिलेगा आपको ये। तो ये डिक्शनरी है एक प्रकार से कि इस शब्द का टेक्निकल मीनिंग क्या है। लिटरल एक शब्द का अर्थ होता है, लेकिन एक उसका यहाँ पे क्या अर्थ है, तो ये टेक्निकल मीनिंग कहलाते हैं। तो जैसे अलग अलग फील्ड की अलग अलग डिक्शनरी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। साइंसेस में जाएंगे आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी अपनी अपनी एक डिक्शनरी होती है। तो कोश कहते हैं ना जिसको, तो वो सारे शब्द नॉर्मल डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे इंग्लिश की, लेकिन उनके सब्जेक्ट की डिक्शनरी में मिलेगा। तो ये सब ऐसे शब्द हैं कि जो नॉर्मल डिक्शनरी में कदाचित ना मिले, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग है ये टेक्निकल है, ये शास्त्रों के आधार पे ही समझ में आ सकता है। तो वो आप देखना चाहिए। हम्म। ये सागर कितना होता है देखो, ये पूरा दिया है। व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। तो ये फिर देखो ये अंतर प्रदर्शन, बहुत मेहनत करके ये सब किया गया है, बहुत अच्छा ये काम पूरा हुआ है। और ये एक छेड़ाला का एडिशन है जो सर्वत्र सब जगह चलता है, कि इस दूसरे छेड़ाला की जरूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि इसमें सब दिया है। ये मैंने पहले भी बताया था, राम जी भाई जी ने टीका लिखी है ये पूरी। राम जी भाई जी बापू जी, सुमन भाई जी जो थे उनके पिताजी थे वो। और देखो इधर नाम है रामजी भाई माणिकचंद दोषी। गुजराती टीका पहले हुई थी, फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। तो जो वो मोक्ष शास्त्र है ना, वो भी उनकी टीका है। तो ये टीका है एक प्रकार से, बहुत मेहनत से ये सब अच्छा काम हुआ है। आप इसको पढ़िए अपने अनुकूलता से, तो आपको बहुत कुछ नया नया भी देखने मिलेगा। ठीक है, अभी यहीं रुकते हैं। अभी दूसरी ढाल अपन अगली कक्षा में शुरू करेंगे। हेलो, मुझे खाली ये चीज पूछनी थी कि ये सागर के अंदर जो कोस लिखा है वो कोस मतलब किलोमीटर ही है कि कुछ और है उसका वहाँ? हाँ, उसमें भी वो लौकिक मान और अलौकिक मान, मतलब जो अपन नॉर्मली माइल्स जिसको कहते हैं, कोस माने माइल्स होता है आई थिंक। तो हाँ। वो जो अपना जो कैलकुलेशन जो चलता है वो नहीं, ये अलौकिक गणित के हिसाब से जो कोस का माप आएगा वो गिना जाता है उसमें। तो वो बहुत ही बड़ा है वो। तो वो जो कोस है, एक ठीक कोस, है। वो बहुत बड़ा है। चलो 1 मिनट रुको, गया कुछ मिलता है तो बताता हूँ। अच्छा वो चला ही गया, चलो कोई बात। तो गोमट सार आदि ग्रंथ आपके आएगा पढ़ने में। तो उसमें ना वो शुरुआत में ये पूरा अलौकिक गणित कैसा क्या रहता है वो आता है सब। तो उसमें ये सब दिया है कि किसका कैलकुलेशन कितना क्या होता है। शेयर किया, देखो शेयर करता हूँ। ये देखो 2 मील, 2 मील का एक कोस होता है। ये तो लौकिक नहीं, हाँ ये अलौकिक गणित का ही है। तो 2000 कोस का एक योजन होता है।
और 1 योजन इज इक्वल टू इतना होता है। ये आपको गोमट सर जब आप पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा आएगा ये सब, तो तब देख सकते हो। और ठीक है, चलिए अभी यहीं रुकते हैं, बाकी चर्चा अगली कक्षा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। भगवद्वात्सल्यमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।